हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या हिमाचल में न्यूज़ में रहा है लास्ट कुछ वीक्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है टू सेट अप अ स्टेट लेवल मॉडल ड्रग डी एडिक्शन, ठीक है, ये ज़रूर आपने याद रखना है। ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर एक ओपन कर रही है, सिरमौर में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में से हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे सिरमौर। और आपको सिरमौर हिमाचल में कहाँ जैसे देखने को मिलेगा, यहाँ जैसे जस्ट यहाँ पे देखो हिमाचल का सर कहाँ पर है, जैसे यहाँ जैसे नीचे जैसे हिमाचल का सर है, तो यहाँ पर सिरमौर में एक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लेटेस्ट में क्या कहा है कि एक यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। देखो अगस्त 11 2024 की ये न्यूज़ है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या चाहती है कि जितने भी हमारे पास ड्रग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पेशेंट हैं या जो भी लोग यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड काम करते हैं उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसी के लिए यहाँ पर हिमाचल सरकार ने ये पहल शुरू की हुई है। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इस्टेब्लिश अ स्टेट लेवल मॉडल ड्रग डी एडिक्शन, ठीक है, याद रखना है क्या ये ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे, सिरमौर में। बट सिरमौर में भी कहाँ पे, सिरमौर में देखो ये जगह, देखो एग्जाम पे ना प्रॉपर लोकेशन बहुत ज्यादा पूछता है। देखो एचएएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, हाई लेवल के एग्जाम, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपने याद रखना है, एट कोटला बडोग इन पाचड़ सब डिवीजन ऑफ सिरमौर, ठीक है। तो प्रॉपर नाम आप याद रखोगे कहाँ पे, कोटला बडोग में जो पाचड़ सब डिवीजन में आता है, और यहाँ कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इम्फेसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट कमिटमेंट टू कम्बैटिंग द ड्रग एब्यूज। तो हमारे यहाँ पे ड्रग से आपके पास लड़ने के लिए जितने भी हमारे पास चीजें हैं उनको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और उसी को ही देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने एक आपके पास क्या खोला हुआ है, ड्रग डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे, सिरमौर में। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट न्यूज क्या थी हमारे पास, देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, देखो एक हिम एक्सेस करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। देखो हिमाचल प्रदेश ने क्या कहा है कि हम लॉन्च करेंगे एक हिम एक्सेस, जिसमें क्या होगा, एक आपके पास ये प्रोवाइड करेगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सारी की सारी न्यूज और जितनी भी आपके पास सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी स्कीम्स होती हैं यहां पर आपके पास प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपके पास सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए ये होगा, मतलब जितने भी सिटीजन को, हिमाचल प्रदेश के जितने भी सिटीजन हैं उनको देखते हुए ये आपके पास ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है हिम एक्सेस करके। तो अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक अनाउंस किया हुआ है लॉन्च यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नाम जरूर आप याद रखोगे, जिसका नाम क्या है, हिम एक्सेस टू प्रोवाइड द सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, ठीक है, ये जरूर आपने याद रखना है। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय कंसोलिडेटिंग ऑल गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब जितने भी हमारे पास स्कीम वगैरह सिटीजन को जो देंगे हम, वो सारे के सारे एक ही हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूज थी, देखो पिछले आपके पास के रिसेंटली में न्यूज में आया हुआ था। देखो है तो ये पुराना, बट लेटेस्ट में न्यूज में आया था ये आपके पास किसके बारे में, काप फार्म इन गगरेट। देखो गगरेट कहाँ पर पड़ता है, ऊना में। तो एक यहाँ पे काफ फार्म, सर काप है या, देखो अभी रिसेंटली में अलाइड सर्विस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था फिश से रिलेटेड कि बताओ आपके पास ट्राउट क्या है। तो एक ट्राउट एक फिश है, डायरेक्ट वहां पर लिखा हुआ था कि व्हाट इज ट्राउट करके, वहां पर ऑप्शन दिए हुए थे, फिश है या प्रोन है, या इस तरीके से 4 ऑप्शन वहां पर दिए हुए थे। तो पहली बात तो आपने यहाँ पर ख्याल पे रखनी है कि काप है क्या, काप एक आपके पास फिश है। और इसी का एक फार्म कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, लास्ट ईयर में गगरेट में। तो लगभग ये आपके पास 5 करोड़ यहाँ पर खर्चने की बात हुई थी। और कहां पर ये खोला गया था, काप फार्म इन गगरेट। और गगरेट अगर पूछे तो कहां पर पड़ता है, गगरेट ऊना में ये गगरेट यहाँ पर जो हमारे पास पड़ता है। टोटल याद रखना 6000 फिशरमैन विल बी ट्रेंड एवरी ईयर। और इस आपके पास फार्म में लगभग आपके पास 6,000 नहीं, 600 फिशरमैन यहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे हर साल। Depend on a riverine fish living in the plain areas will provide the 1000 cast nest at a subsidy। मतलब 1000 आपके पास
जो आपके पास ये जाले वगैरह होते हैं, ये भी क्या दिए जाएंगे, सब्सिडी में दिए जाएंगे, ताकि फिशरमैन को यहाँ पर हेल्प मिले। तो क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन हो सकता है, वो पूछ सकता है कि बताओ ऊना के किस प्लेस में आपके पास क्या है, कार्प फिश फार्म है। तो आपने याद रखना है गगरेट में कार्प फिश फार्म है। अगर रिसेंटली में अगर बात की जाए, देखो फिश प्रोडक्शन के बारे में हिमाचल में इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखो इकोनॉमिक सर्वे को ना आप मतलब एक दिन, ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठो और सारा का सारा आप एक ही बार में उसको याद कर लो, धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। एक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे समझेंगे और देखेंगे हमारे लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आने वाले एग्जाम पे हम उसको क्या कर लेंगे, एक बार में कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो होगा क्या, देखो फिश प्रोडक्शन में आपके पास इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिसेंटली में आया था, उसमें क्या कहा गया था कि फिश प्रोडक्शन अबाउट द 6020 फिशरमैन इन द स्टेट डिपेंड आपके पास डायरेक्टली ऑन द रिजर्वायर फिशरी फॉर देयर लाइवलीहुड। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया था कि लगभग 6000 फिशरमैन क्या करते हैं, स्टेट पे डिपेंड रहते हैं आपके पास किस पे, फिशरीज पे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि दिसंबर 2023 तक, अप टू दिसंबर 2023 तक हाउ मच आपके पास फिश प्रोडक्शन की, मतलब फिश प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो आपने ये जरूर बात यहां पर याद रखनी है कि 11,337.28 मीट्रिक वैल्यू एट 17,949, मतलब 11,337.28 मीट्रिक टन की यहां पर क्या हुई है, प्रोडक्शन हुई है फिश की। और साथ में आपके पास 17,949.23 लाख यहां से कमाए हुए हैं। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये था हमारे पास फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये जरूरी है, ये आपने यहां पर ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट हमारे यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, हिमाचल गवर्नमेंट टू लॉन्च द कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ द प्रोहिबिट प्रेशर होर्न। देखो अभी रिसेंटली में प्रेशर होर्न को यहां पर प्रोहिबिट करने के लिए हिमाचल सरकार ने एक आपके पास कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नो होर्न। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नो होर्न कैंपेन यहां पर लॉन्च किया जाएगा, कहां पे, शिमला में। और नो होर्न यहां पर साथ में हमारे जो HRTC के जो मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, इन्होंने साथ में कहा था कि नो होर्न अवेयरनेस बुकलेट्स भी यहाँ पर क्या की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी पूरे ऑल ओवर द स्टेट में। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अगर हम बात करें, देखो फिर से इकोनॉमिक सर्वे की अगर हल्का सा बात करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पे क्या पूछा जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे से आपके पास। ठीक है, तो देखो याद रखना है आपने कि स्टेट गवर्नमेंट एक यहां पर क्या कर रहा है, कोलैबोरेट विद वेरियस स्टेक होल्डर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BPCL, और इन सारी की सारी कंपनीज के साथ। याद रखना है आपने क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये जरूर आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट, पहले फेज में कितने, 107, 107 यहां पर लोकेशन पे, या टोटल 107 यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल यहां पर जो स्टेशन है वो यहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसमें से जो 54 होंगे वो होंगे गवर्नमेंट साइड से, और 53 आपके पास पेट्रोल पंप जो आपके पास कंपनीज वगैरह जो रन करती हैं वहां पर ये स्टैब्लिश करेंगे। तो ये जरूर बात यहां पर याद रखनी है। एक तो पहले आप याद रखोगे नो होन के बारे में, और दूसरा आप याद क्या रखोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में, जो रिसेंटली में यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई थी। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, हिमाचल प्रदेश ने एक बिल यहां पर लाया हुआ है टू रेज द वुमेन मिनिमम मैरिज एज टू 21। तो पहले हिमाचल प्रदेश में या ऑल ओवर द इंडिया में अगर बात कही जाए तो जो मैरिज जो आपके पास मिनिमम एज थी वुमेन की थी वो कितनी थी, 18। अभी ऑल ओवर द इंडिया में 18 ही है, बट हिमाचल सरकार क्या चाहती है कि मिनिमम एज गर्ल की कितनी कर दी जाए, यहाँ पे 21 कर दी जाए। तो रिसेंटली में हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने एक आपके पास बिल एक पास किया हुआ है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश बिल 2024, और जिसमें ये क्या कर रहे हैं, रेज द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वुमेन। ठीक है, कितनी यहाँ पर मिनिमम एज करेंगे, ये पहले 18 साल थी, अब कितने की बात कर रहे हैं, 21 ईयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सुना होगा कि देखो सारे के सारे इंडिया में सेंटर की तरफ से ये 18 ही है, बट हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर करने पड़ेगा। तो आपको पता है कि सेंटर में एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है था आया था 2006 में, जिसको हम पीसीएमए अगर आपसे पूछे तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया था कि मिनिमम एज क्या होगी, 18 साल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश को टू एडवांस द जेंडर इक्वालिटी एंड इनकरेज द हायर एजुकेशन अमंग द वुमेन, मतलब सेंटर में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे इस एक्ट में।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो रिसेंटली में आपके पास एक और स्कीम थी जो न्यूज़ में आई हुई थी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। हमारे पास है क्या, देखो पहला है हमारे पास उत्तम पशु पुरस्कार योजना। हिमाचल सरकार क्या बोलती है कि उत्तम पशु पुरस्कार योजना के तहत क्या किया जाएगा, आपके पास 100 लाख रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे, ठीक है। और आपके पास क्या किया जाएगा, मतलब 2022-23 की ये फाइनेंशियल ईयर में ये बात हुई थी और इसमें क्या कहा गया था कि हमारे पास जो भी हमारे पास कैटल या बफेलोज, ठीक है, जो भी हमारे पास कैटल या बफेलो जो होंगी, जो मिल्क आउटपुट ऑफ 15 लीटर और अ मोर पर डे, मतलब एक दिन में आपके पास 15 लीटर या 15 लीटर से ज्यादा यहाँ पर अगर कोई आपके पास कैटल या बफेलो अगर कोई दूध देती है तो उसको क्या किया जाएगा, दिस प्लान प्रोवाइड 1000 रिवॉर्ड पर बेनिफिशियरी पर एनिमल। तो उस पर बेनिफिशियरी मतलब उस आदमी को और उसके एक एनिमल को कितने रुपए यहां पर दिए जाएगा, 1000 रुपया उसको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। और दिस टारगेट हैज बीन अचीव्ड फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। और ये यहां पर क्या हुआ है, मतलब ये इंप्लीमेंट यहां पर हो गया है। स्कीम का नाम आपने जरूर याद रखना है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बताओ आपके पास रिसेंटली में जो आपके पास पशुओं से रिलेटेड जो स्कीम है उसके बारे में बता दो, या एक लाइन बता दो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कोई स्कीम बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले अलाइड के मेंस में भी यहाँ पर बन सकते हैं। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए एक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो आपने सुना होगा। अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन पूछेगा तो ये सेंटर लेवल का एक मिशन है जिसमें हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। हिमाचल में भी ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है किसके लिए, भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जो मिल्क की प्रोडक्शंस के लिए यहां पर बात करता है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन या आरजीएम, जिसको क्रिटिकल फॉर द इंक्रीजिंग द मिल्क आउटपुट, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास अगर एनिमल हस्बेंड्री की दो स्कीमें पूछेगा तो एक आपको पता होना चाहिए उत्तम पशु पुरस्कार योजना, और दूसरा अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अगर पूछेगा, दोनों के दोनों किसके लिए, इंक्रीजिंग द मिल्क आउटपुट एंड बोवाइन प्रोडक्टिविटी टू फुलफिल द राइजिंग मिल्क डिमांड एंड मेक द आपके पास डेयरिंग मोर प्रॉफिटेबल फॉर द कंट्री रूरल फार्मर। तो आपको मैंने यहां पर बताया कि हमारे पास क्या है, और अभी ठीक है, अभी हमने किसने डिस्कस की, दो बातें यहां पर हमने डिस्कस की, किसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। स्कीम का नाम यहां पर आप जरूर याद रखोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे के सारे लास्ट वीक के हमने करंट अफेयर डिस्कस किए, सारा का सारा हमने डिस्कस किया। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।